हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कैमरा एक ऐसी मशीन है जिसमें हम अपनी यादों को कैप्चर कर लेते हैं। आज तो मोबाइल्स में ही कैमरास होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पुराने वक्तों में तस्वीर लेना कितना मुश्किल था। इतना मुश्किल कि जिस इंसान की तस्वीर ली जाती थी उसको काफी देर तक उसी पोज में बैठे रहना होता था ताकि तस्वीर क्लियर आए और ब्लर ना हो जाए, क्योंकि उस दौर में कैमरास की शटर स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी। कई दफा तो उस इंसान को 1 घंटे तक उसी पोजीशन में बैठे रहना होता था ताकि कैमरा से इसकी तस्वीर ली जा सके। इसीलिए 1920 से पहले लोग हंसते हुए तस्वीरें नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि इतनी देर तक स्माइल करना नामुमकिन था। बहरहाल ये कहानी है दुनिया की सबसे पहली कैमरा से ली गई तस्वीर की। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के मुतालिक कहा जाता है कि शायद यही दुनिया की पहली तस्वीर थी। एक बात तो पक्की है कि इस वक्त दुनिया में मौजूद यही दुनिया की पुरानी तरीन तस्वीर है। इस तस्वीर का नाम विंडो एट ले ग्रास है। तस्वीर में कुछ घर, एक दरख्त और लैंडस्केप नजर आ रहा है। ये इसकी कलर्ड कॉपी है जो अब बनाई गई है, जिसमें ये तस्वीर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। यही शायद दुनिया की सबसे पहली तस्वीर थी। दोस्तों, इस तस्वीर को फ्रांस में 1826 में लिया गया था। इस तस्वीर को लेने वाले आदमी का नाम जोसेफ नाइसफोर था। जोसेफ एक फोटोग्राफर और एक फिजिसिस्ट था। इसने इस तस्वीर को लेने के लिए कैमरा ऑब्सक्यूरा का इस्तेमाल किया था। ये तस्वीर इसने अपने घर की खिड़की से ली थी। दोस्तों, अब ये तस्वीर ली कैसे गई, ये इंतहाई लंबा प्रोसीजर था। बेसिकली जोसेफ ने एक प्रोसेस इजाद किया था जिसे हीलियोग्राफी कहते हैं। इस प्रोसेस में एक प्लेट पर एक केमिकल बिटुमेन ऑफ जूडिया की कोटिंग की गई थी। इस प्लेट को कैमरा में रखा जाता था और लाइट के सामने 8 घंटे तक एक्सपोज किया जाता था। इसके बाद इस प्लेट को ऑयल और व्हाइट पेट्रोलियम के साथ वॉश किया जाता था। यानी ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। इसीलिए जोसेफ नाइसफोर को फोटोग्राफी के पायनियर्स में से माना जाता है। खैर दोस्तों, ये तस्वीर लेने के बाद जोसेफ बहुत ज्यादा खुश था। ये उसी साल बर्तानिया चला गया, जहां इसने अपनी ये तस्वीर कई लोगों को दिखाई। लोगों ने इसे मशवरा दिया कि ये बर्तानिया की हुकूमत से राब्ता करे और इनको तस्वीर लेने के इस प्रोसेस यानी हीलियोग्राफी के मुतालिक बताए। जोसेफ ने बर्तानिया की हुकूमत को अपने कुछ पेपर्स वगैरह तो भिजवाए, लेकिन इनमें इसने तस्वीर लेने के प्रोसेस के बारे में नहीं बताया और इसी वजह से बर्तानिया की हुकूमत ने इसके पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, जोसेफ वापस फ्रांस आ गया, लेकिन 1833 में इसकी मौत हो गई और जोसेफ की ये तस्वीर गुमनामी में चली गई। खैर, इसके 6 साल के बाद 1839 में 2 लोग, लुई डेगुएर और हेनरी फॉक्स, दुनिया में मशहूर हो गए क्योंकि इन्होंने कैमरा से तस्वीर लेने का एक प्रोसेस इजाद किया था। लेकिन उसी वक्त एक आदमी, फ्रांसिस बोर, ने दुनिया को बताया कि आज से 13 साल पहले जोसेफ नाइसफोर ने कैमरा से एक तस्वीर ली थी और ये क्रेडिट इसी को मिलना चाहिए। दरअसल जोसेफ ने अपनी तस्वीर फ्रांसिस को दिखाई थी। फ्रांसिस एक माइक्रोस्कोपिस्ट था। खैर, इस इंकशाफ के बाद 1840 में जोसेफ की इस तस्वीर को दुनिया भर में म्यूजियम्स वगैरह में दिखाया गया, लेकिन 1905 में ये तस्वीर फिर से गुमनामी में चली गई। दोस्तों, तकरीबन 50 साल तक गुमनामी में रहने के बाद 1952 में 2 हिस्टोरियंस, हेलमट गनशाइम और इसकी बीवी एलिसन, ने इस तस्वीर को ढूंढ निकाला और दुनिया को बताया कि जोसेफ नाइसफोर ही दरअसल फोटोग्राफी का मुअज्जिद है। इसी ने दुनिया की पहली तस्वीर ली थी। ये दोनों मियां बीवी पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे और ये तस्वीर एक्सपर्ट्स को दिखाते थे। 2007 में इस तस्वीर को फिर से प्रॉपर तरीके से एग्जामिन किया गया और एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके पूरे चांसेस हैं कि यही दुनिया की पहली तस्वीर है। जो क्रेडिट जोसेफ नाइसफोर को इसकी जिंदगी में नहीं मिल सका, वो क्रेडिट इसको आज जरूर मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।